जय हिंद लिटिल लर्नर्स। इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने इस चैप्टर का रीडिंग और इसके न्यू वर्ड्स किए थे। आई होप आपको वो अच्छे से समझ आ गए हों और आपने स्टोरी को पढ़ने में इंजॉय किया हो। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि अगर आप किसी भी चीज़ को पढ़ के समझ के, मैंने न्यू वर्ड्स इसीलिए विद देयर मीनिंग्स कराए थे आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए चैप्टर, मॉरल ऑफ द स्टोरी समझ में आए। ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उससे आपको बहुत ईजी रहेगा बैक एक्सरसाइजेस करना, या अगर कोई आपको जो लेसन पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन कभी भी कोई पूछ लेता है तो आपको उसको आंसर करना अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने इस स्टोरी से क्या सीखा। व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी। चलिए अब हम फटाफट से इसका बैक एक्सरसाइज का एक बारी देख लेते हैं क्या आंसर्स है इसके। सो द फर्स्ट वन इज पार्ट ए का फोर्थ क्वेश्चन, टिक द एप्रोप्रिएट आंसर। द फर्स्ट वन इज राहुल वॉज जेलस ऑफ राज बिकॉज ही ऑलवेज वन इन साइकिलिंग, ऑलवेज स्टूड फर्स्ट, वॉज गुड एट हार्ट। क्यों जेलस होता था राहुल राज से? क्योंकि राज हमेशा साइकिलिंग में जीत जाता था। ही ऑलवेज वन इन साइकिलिंग। ऑल राइट। Rahul worked hard for the term and examination because he was competing with Raj. वो राज के साथ compete कर रहा था? नहीं। The principal had given him a warning. क्योंकि प्रिंसिपल ने उसे वार्निंग दी थी। आपको क्या लगता है इसलिए? नहीं, क्योंकि he was feeling guilty, क्योंकि उसे अंदर से अपनी गलती लग रही थी कि मेरी गलती है कि मैंने बजाय खुद मेहनत करने के दूसरे को गिराकर खुद आगे निकलने की कोशिश की। इसलिए वो अब अच्छे से पढ़ाई करके टर्म एंड एग्जामिनेशन की अच्छी तैयारी कर रहा था। ओके, सो रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। हमें ये गिवन एक्सट्रैक्ट जो ये लाइन दे रखी है इसे पढ़कर इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। डू नॉट वरी, दिस इज जस्ट अ क्लास टेस्ट। चिंता मत करो, यह केवल एक क्लास टेस्ट है। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द स्पीकर ऑफ द अबव लाइन। इस लाइन का स्पीकर कौन है? कौन बोल रहा है ये लाइन? हुम इज ही टॉकिंग टू, और वो किसको बोल रहा है? ठीक है, सो द आंसर इज, आप लोग को सबको पता होगा किसने बोली थी ये लाइन? राज ने राहुल को बोली थी कि डू नॉट वरी, अभी चिंता मत करो, ये केवल क्लास टेस्ट है। और किसको बोली थी? राज ने राहुल को। ठीक है, द सेकेंड वन इज, व्हाई इज द लिसनर वरीड। जो लिसनर है वो मतलब सुनने वाला, इस लाइन को सुनने वाला कौन है? राहुल। वो वरीड क्यों है? क्यों चिंता में है? क्योंकि उसे लग रहा था कि प्रिंसिपल ने भी अब उसे लास्ट वार्निंग दे दी है कि अगर उसने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया टर्म एंड एग्जामिनेशन में तो उसे पनिश किया जाएगा। और उसे अंदर से अपनी गलती भी फील हो रही थी। ही वॉज फीलिंग गिल्टी कि उसने राज के साथ गलत किया, तो इसलिए वो वरीड था, वो अपने आप को प्रूव करना चाहता था। ओके, व्हाट डज द स्टेटमेंट टेल यू अबाउट द स्पीकर्स कैरेक्टर। ये जो स्टेटमेंट है वो आपको स्पीकर के कैरेक्टर, यानी कि स्पीकर मीन्स बोलने वाला, लिसनर मीन्स सुनने वाला। जैसे कि यहाँ पर स्पीकर कौन है? मैं हूँ, और लिसनर्स कौन है? आप सब हैं, और आई नो ऑल ऑफ यू आर गुड लिसनर्स, है ना। अच्छा, तो जो ये स्टेटमेंट है इसे बोलने वाला कौन है? डू नॉट वरी, दिस इज जस्ट अ क्लास टेस्ट। किसने बोला था? राज ने बोला था। व्हाट डज द स्टेटमेंट टेल यू अबाउट द स्पीकर्स कैरेक्टर। इससे आपको राज के कैरेक्टर के बारे में क्या पता लगता है? इससे हमें ये पता लगता है कि राज इज अ गुड पर्सन, ही इज अ काइंड हार्टेड बॉय, एंड ही नोज टू फॉरगिव अदर्स, ही नोज द रियल मीनिंग ऑफ अ फ्रेंडशिप। ठीक है, उसे फ्रेंडशिप का असली मतलब पता है, अपने फ्रेंड्स की हेल्प करना आता है, उन्हें प्रॉब्लम के समय सपोर्ट करना आता है। सो ही इज गुड एट हार्ट। ऑल राइट, सो पार्ट ए का 6th क्वेश्चन हम कर लेते हैं। कंप्लीट द डायलॉग बिटवीन राज एंड राहुल वेयर राहुल अपोलोजाइजेज टू राज फॉर हिज एक्ट। ठीक है, ये जो डायलॉग्स है राज और राहुल के बीच में हुए थे जब राहुल ने राज को सॉरी बोला था, अपोलोजाइज किया था, उसके आगे क्षमा मांगी थी। ठीक है, राहुल ने क्या बोला था? डैश राज राहुल, आई एम सॉरी राज। राहुल ने राज को बोला आई एम सॉरी। राज ने क्या आंसर किया उसे? राज रिप्लाइड, व्हाट आर यू सॉरी फॉर। उसने पूछा कि तुम किस बात के लिए सॉरी हो राहुल? यू डोंट नो बट आई हैड डग अ पिट ऑन द पाथ वेयर यू वर सपोज्ड टू रन। जहाँ तुमने भागना था वहां पर मैंने खड्डा खोदा था। राज क्या बोलता है? व्हाई डिड यू डू दैट, तुमने ऐसा क्यों किया? तो राहुल ने क्या आंसर किया उसे? आई वॉन्टेड टू विन द रेस, मैं रेस जीतना चाहता था, बट नाउ, लेकिन अब, आई हैव रियलाइज्ड, मुझे रियलाइज हो गया, एहसास हो गया, माई मिस्टेक, मेरी गलती का, एंड अपोलोजाइज टू यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, मैं अपने दिल की गहराई से तुमसे माफी मांगता हूँ। और राज ने उनसे क्या कहा? आई एम हैप्पी दैट यू हैव रियलाइज्ड, मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। ठीक है, आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन, चलो दोबारा से दोस्त बन जाते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है, ए पार्ट का 8th क्वेश्चन है। अच्छा, ये जो है ना ए पार्ट का 7th क्वेश्चन जो है वो आप इसमें से
चैप्टर जो हमने अभी रीड किया उसमें से मार्क आउट कीजिए, अपने आप ढूंढिए इसके आंसर्स, ट्राई कीजिए। ओके, और इसका जो एक क्वेश्चन है वो है मैच वर्ड्स हैविंग ऑपोजिट मीनिंग्स। ठीक है, ए पार्ट में है राइवल्स, राइवल्स का ऑपोजिट क्या होगा? फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर हम नंबर्स डाल देते हैं। राइवल्स फर्स्ट है, सेकंड है गुड, हैप्पी, हार्ड, बिटर। तो राइवल का ऑपोजिट है फ्रेंड्स। राइवल मीन्स एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के दुश्मन। ठीक है, और फ्रेंड्स दोस्त। गुड, गुड का ऑपोजिट बैड। हैप्पी, हैप्पी का ऑपोजिट सैड। ठीक है, हार्ड, हार्ड का ऑपोजिट है सॉफ्ट, और बिटर का ऑपोजिट है स्वीट। Now use the words given in the balloon A to fill in the blanks below. अब जो A balloon में words है ना, वो इन blanks में हमें fill करने हैं, use करना है इन words को। First one is the principal congratulated Rahul for his dash performance, for his good performance. Okay. Sheila is very dash as her brother is coming from America today. Sheila is very happy, बहुत खुश है कि उसका brother अमेरिका से वापस आ रहा है आज। The mechanic hit the bolt dash with his hammer and broke it. जो मैकेनिक है उसने हैमर से जोर से बोल्ट को हिट किया। ठीक है, जोर से यानी कि हार्ड। ये देखिए हार्ड है ना नंबर 4 पे। इंडिया एंड पाकिस्तान आर ग्रेट डैश इन क्रिकेट। इंडिया और पाकिस्तान क्या है क्रिकेट में? ग्रेट राइवल्स है, दुश्मन है, एक दूसरे के ओपोनेंट्स है, वो हमेशा एक दूसरे से कॉम्पिटिशन करते रहते हैं। ठीक है, ये वाले राइवल्स का ये मतलब होता है एक दूसरे से प्रतियोगिता करने वाले। Traveling in a ship was a dash experience for Sunita, for she often suffered from sea sickness. ठीक है, शिप में ट्रैवल करने से सुनीता को अक्सर सी सिकनेस हो जाती थी, समुद्र में रहने की वजह से जो बीमार हो जाते हैं ना, कई लोगों को सूट नहीं करता है, तो उसको बोलते हैं सी सिकनेस। तो कैसा एक्सपीरियंस था सुनीता की? बिटर एक्सपीरियंस। उसके लिए अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, उसे जब भी याद आएगा तो उसे बिटर लगेगा, बुरा लगेगा। सो पार्ट ए का 9th जो है क्वेश्चन, ये है क्रॉसवर्ड है। लिटिल लर्नर्स, जो ये क्वेश्चन ए का 9th पार्ट है ना, ये आपने ना आपकी इस बुक में जो लेसन गिवन है, इसमें जो गेम्स के ऊपर बेस्ड है ये लेसन। तो जो ओलंपिक्स में जो गेम्स खेली जाती हैं उनके नेम्स हैं इसमें। ठीक है, तो क्रॉसवर्ड में ये आपके लिए एक फन गेम रहेगी, आप इसमें से उसे फाइंड आउट कीजिए और ट्राई कीजिए इसे सॉल्व करने का। अच्छा, क्वेश्चन ए का 10th पार्ट जो है, वर्क विद योर पार्टनर एंड करेक्ट द स्पेलिंग्स ऑफ द वर्ड्स गिवन एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। ठीक है, इनके स्पेलिंग्स हमने करेक्ट करने हैं और जो ये स्पेस दिया है इसमें लिखनी है। फर्स्ट इज टीचर। टीचर की स्पेलिंग में क्या मिस्टेक है? यहाँ पर ओ लगा हुआ है, यहाँ पर क्या आता है? ई आता है। टीचर। जेलस, जेलस में यहाँ पर यू मिसिंग है। ऑलराइट, GJEALOUS, जेलस। डिटरमाइंड, डिटरमाइंड में एन सिंगल आता है। DETERMINED, डिटरमाइंड। डिटरमाइंड मीन्स दृढ़ निश्चय करना। गिल्टी, गिल्टी में यू मिसिंग है, GUILTY, गिल्टी, गलती। ऑलराइट, गिल्टी मीन्स फीलिंग ऑफ गिल्ट। ठीक है, अपनी गलती लगना। बिटरली, बिटरली का यहाँ पे डबल टी आएगा। ऑलराइट, BITTERLY, बिटरली। बिटरली मीन्स रूडली या कड़वाहट भरे शब्दों से। ठीक है, या गलत तरह से। डिजर्व, डिजर्व में डबल एस लगा है तो सिंगल एस आएगा। ठीक है, तो डिजर्व की स्पेलिंग रहेगी DESERVE, डिजर्व। डिजर्व मीन्स किसी चीज के लिए काबिल होना। ठीक है, आपने डिजर्व करना। नेक्स्ट इज इन द लेसन वी हैव रेड अबाउट राहुल। हमने राहुल के बारे में पढ़ा। ही वेंट टू राज एंड अपोलोजाइज्ड टू हिम फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट। वो राहुल जो है राज के पास जाके अपने दिल से उससे माफी मांगता है। फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट इज एन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे हम मुहावरे बोलते हैं ना हिंदी में, उस तरह से इंग्लिश में ये मुहावरों का एक रूप है। ठीक है, मुहावरा है एक, कोर ऑफ हिज हार्ट। इट मीन्स विद एन ऑनेस्ट फीलिंग, यानी कि अपने अंदर ईमानदारी से उसने, अपनी ईमानदारी वाली फीलिंग से उसने उसे सॉरी बोला था। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर कंसल्ट अ डिक्शनरी एंड मैच द फॉलोइंग इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस विद देयर मीनिंग्स। आपको ये मीनिंग्स दिए हैं और यहाँ पे इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस दिए हैं, आपने इनको मैच करना है इनके मीनिंग से। फर्स्ट वन इज एट अ स्टोन्स थ्रो। एट अ स्टोन्स थ्रो, वेरी नियर, मतलब कि बहुत पास, बहुत करीब होना।
स्टोन हार्टेड मतलब कि पत्थर दिल, क्रूएल बहुत ही रूड, बहुत ही जिसके मन में दया ना हो। ठीक है, अब पार्ट ए का 12th क्वेश्चन है, नाउ यूज द एक्सप्रेशंस एज गिवन इन A11, पार्ट A11 इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। फर्स्ट वन इज द न्यू गारमेंट स्टोर इज डैश फ्रॉम माई हाउस। जो न्यू गारमेंट स्टोर है वो मेरे घर से क्या है, बहुत पास है, वेरी नियर। उसको हम क्या बोलेंगे, अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर एट अ स्टोन्स थ्रो। यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज एट अ स्टोन्स थ्रो। ऑलराइट, मिस्टर पाल इज डैश, ही डज नॉट टेक केयर ऑफ हिज पेट्स। मिस्टर पाल क्या है, स्टोन हार्टेड है, स्टोन हार्टेड, क्रूएल है, वो अपने पेट की देखभाल नहीं करते। राइट, पार्ट ए का 3rd क्वेश्चन है, राइट वर्ड्स विच आर, 13th क्वेश्चन है, राइट वर्ड्स विच आर प्रोनाउंस्ड इन द सेम और सिमिलर वे एज द वंस गिवन इन द बॉक्सेस। ठीक है, आपको ना ये वर्ड्स जो दे रखे हैं इनकी सेम प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड्स बट स्पेलिंग्स थोड़े से अलग होंगे, वो आपको हमें यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, वन, WON, वन, वन, और यहाँ पर एक होता है वन, ONE, वन। नेक्स्ट इज मेड। ठीक है, MADE, मेड मीन्स बनाना। ये वाले वन का मीन्स है जीतना और ये वाले वन का मीन्स है एक। मेड मतलब बनाना, और ये यहाँ पर आएगा MAID, मेड, जो हमारी हाउस हेल्प होते हैं, है ना, उनको हम मेड बोलते हैं। वेदर, वेदर मीन्स जैसे चाहे कह लो आप, है ना, और यहाँ पर आएगा WEATHER, वेदर, वेदर मीन्स मौसम। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मीन्स जो हमारे स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, बड़ी मैम बड़े सर होते हैं जिनकी हम सब बात मानते हैं, टीचर्स बात सुनते हैं, जो स्कूल चलाते हैं। ओके, और यहाँ पर आएगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मीन्स उसूल, अपने जो अपने हमारे उसूल होते हैं ना, हमारे एक नियम होते हैं कि हाँ हमने इस चीज पर पक्के रहना है। ठीक है, NO, नो, नहीं, और यहाँ पर आएगा KNOW, नो, नो मीन्स जानता हूँ या जानती हूँ। सो इतना मैंने आपको बैक एक्सरसाइजेस करा दी हैं। आई होप आपको आज का ये सारा वर्क समझ आया हो, लेसन रीडिंग समझ आई हो, लेसन का सारा जो हमारा स्टोरी है हमारी सारी समझ में आई हो। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई है देन डू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज आई एम हेयर टू इम्पार्ट एजुकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।